नमस्कार, आप देख रहे हैं आई विटनेस न्यूज और आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। ज्योतिष लाइव में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित सुनील वशिष्ठ जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो अगर आप भी घिरे हैं किसी मुसीबत में, कोई बात आपको दे रही है मानसिक तनाव, विवाह में कोई अड़चन आ रही है या फिर कोई और समस्या, तो घबराइए मत, हमें फोन कीजिए। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। पंडित जी देंगे आपके सवालों के प्रमाणिकर जवाब, जिनसे आपकी जिंदगी होगी खुशहाल। तो फिर देर किस बात की, चलिए करते हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत। आज ज्योतिष लाइव में हम बात करने वाले हैं स्त्री दोष के बारे में। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं ये दोष क्या होता है और क्या इसको आने में समस्याएं आती हैं। पंडित जी, स्त्री दोष के बारे में हमें बताइए। विशेष करके पुरुषों की कुंडली में यह दोष देखने में आया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि स्त्री दोष के माने क्या है, इसको किस तरह से समझा जाए। मित्रों, स्त्री और पुरुष आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार से प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही इस समस्त धरा का सृजन हुआ है, सृजनात्मक क्रिया के लिए स्त्री पुरुष का संगम अति आवश्यक है। जब भी किसी पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह की स्थिति बहुत उत्तम नहीं होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि कहीं स्त्री दोष तो नहीं लगा हुआ। स्त्री श्राप भी इसे कई बार कहा जाता है। आखिर स्त्री श्राप क्या होता है? मित्रों, आप अपनी जन्म पत्री को खोल करके देखें कि कहीं शुक्र ग्रह की स्थिति 6, 8, 12 या में तो नहीं विराजमान, कहीं आपके का शुक्र ग्रह नीच राशि में तो नहीं बैठा हुआ, कहीं आपका शुक्र राहु या केतु जैसे पापक ग्रहों के साथ तो नहीं विराजमान, और अन्य ग्रहों के साथ शुक्र की बनती हुई स्थिति हमें स्त्री दोष के बारे में समझाती है। जी बिल्कुल। सुदेश हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुदेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार। अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। 2 जुलाई जी। 2 जुलाई 1981 जी। टाइम सुबह 7:02 पे जी। हिसार हरियाणा। क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? पंडित जी से मैं जानना चाहता हूं कि इस बच्चे की शादी और कैरियर के बारे में और उपाय। जी। क्या नाम क्या इनका? सुदेश जी, जिस बच्चे का आपने डिटेल्स दी हैं उस बच्चे का नाम भी बता दीजिए। इस बच्चे का नाम है राजकमल सांगवान। हाँ सुदेश जी, ऐसा है कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगन कुंडली में ही राहु और शुक्र एक साथ विराजमान है। जब भी राहु और शुक्र का मिलन होता है, आज का कार्यक्रम जो हमने चलाया है वो स्त्री दोष के ऊपर चलाया है। जब भी राहु शुक्र का मिलन होता है तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए ये स्थिति अनुकूल नहीं कही जा सकती। ऐसी समय में या इस प्रकार के योगों में अक्सर व्यक्ति को दाम्पत्य विच्छेद का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात यह कि सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे होकर के द्वादश स्थान में भी अमावस्या का योग बना रहे हैं। मित्रों, दाम्पत्य जीवन का जब भी हम हाल देखते हैं या अध्ययन करते हैं तो उसमें 7th हाउस के साथ साथ 12वां भाव, सप्तम भाव के साथ साथ 12वां भाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर बना हुआ अमावस्या योग ये दाम्पत्य जीवन के लिए विशेष अनुकूल नहीं है। आप विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के उपाय करें, आपको फायदा होगा। जी। तो नरेश झज्जर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नरेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ मैडम जी, अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। मैडम 11 जनवरी जी। 1976। दोबारा अपनी जन्म तिथि बता दीजिए। 11 जनवरी जी 1976 सुबह 8:50 पे जी दिल्ली। जी। तो क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? पंडित जी से जानना चाहते हैं कि वो जो है वो कैरियर के बारे में। देखिए नरेश, आपकी जन्म पत्री में राहु 10th भाव में विराजमान है। कल परसों भी ये बात आई थी और मैं फिर से आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। मित्रों, जिन व्यक्तियों की कुंडली में भी राहु 10th स्थान में बैठता है, राहु आपका ऊर्जा का घर है, ऊर्जा का क्षेत्र है, और राहु जहां पर भी विराजमान होते हैं उसमें अप एंड डाउन
उन भाव स्थिति में काफी ज्यादा पैदा कर देते हैं। ऐसे में होता क्या है कि व्यक्ति जो भी काम कर रहा होता है उसका काम से अपने काम के प्रति काफी उच्चाटन रहता है। वो बार बार या तो काम पे काम बदलता चला जाता है या वह अपना स्थान बदलता चला जाता है। कभी किसी जगह पे काम करता है, कभी किसी जगह पे, या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि उनका मन चंचल काफी होता है, मन टिक नहीं पाता और एक मुस्त होकर के उनके लिए काम करना कभी कभी कठिन हो जाता है। अभी आपको दशाएं भी नरेश जी, मंगल की महादशा चल रही है और मंगल आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल ग्रह नहीं है। आप जो है हनुमान जी की सेवा करें, लाल मुंह वाले बंदरों की सेवा करें, आपको लाभ होगा। जी, तो नरेश आप कीजिए आराधना हनुमान जी की, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए, जरूर लाभ होगा। ऋतु पानीपत से जुड़ गई हैं। ऋतु, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऋतु, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? ऋतु, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है जी ऋतु, अब किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मेरी बेटी है स्वाति। जी, उनकी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। हेलो जी, डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1989, जी, मुजफ्फरनगर। उनका जन्म स्थान भी बता दीजिए। समय मुजफ्फरनगर। 20 अक्टूबर 89, समय बताएं। टाइम है 4:27 PM। जी, तो क्या जानना चाहते हैं आप अपनी बेटी के बारे में? उसकी ना थोड़ी शादी में प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा उससे रिलेटेड पूछना था। जी, ठीक है, आपने प्रश्न पूछा है, विवाह से रिलेटेड आपका प्रश्न है। समझने वाली बात यह होगी ऋतु जी कि बच्ची की कुंडली में मंगल और बुध सप्तम भाव में, सप्तम भाव जो होता है दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, और मंगल और बुध का यहाँ पर मिलन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मीन लगन की जाति का है आपकी लड़की, और मीन लगन में बुध और मंगल जिस प्रकार से युति संबंध बना करके बने हुए हैं, यहाँ पर यह स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए अशुभ मानी गई है। साथ में शनि की दशम दृष्टि ने भी इस दोष को कई गुना बढ़ा दिया है। मैं चाहूंगा कि आप जो है हमारे संस्थान में आकर के इस समस्या का निदान के लिए कई प्रकार के उपाय बताने पड़ेंगे आपको, तो आप वहां पर आकर के इसका निदान कराएं, क्योंकि टीवी पर कई चीजें ऐसी होती है जो हम चाह करके भी नहीं बता पाते, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते। पर हाँ, इतना समझ लीजिए कि दाम्पत्य जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना इन्हें करना पड़ेगा विवाह को लेकर के। जी, तो समस्या बड़ी है, समय कम है, आप पंडित जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती हैं। राजबाला भिवानी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजबाला, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राजबाला जी, राजबाला, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा रही हैं। जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। जी, अपना सवाल बताइए। 10 साल का। जी, 10 साल का है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 2004। उसके भविष्य और स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती हूँ। ये आपने अपने बेटे की जन्म तिथि बताई है? 2004। जी, ठीक है इनका जी, जन्म ठीक है। समय और स्थान भी बता दीजिए। जन्म समय है 12:05 और स्थान है भिवानी। 12:05 सुबह के या दोपहर के? रात के। जी, 12:05 AM। रात। जी, तो क्या जानना चाहती हैं इनके बारे में आप? उनका मतलब कैरियर कैसा रहेगा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कुछ बन पाएगा जिंदगी में या नहीं, बताओ जी। मेरे को। मेष लगन के बच्चा है आपका, और मंगल नीच राशि में सूर्य के साथ विराजमान है। बच्चा आपका काफी इंटेलिजेंट है, पर इसका ध्यान बहुत भटकता रहता है। आप इसके ध्यान को फोकस करने के से संबंधित उपाय करें। पेट का विशेष रूप से ख्याल रखें, पेट का ये काफी कमजोर रहेगा, या आप कह सकते हैं कि पेट की तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। धन की समस्या इस बच्चे के जीवन में नहीं रहेगी। धन तो ये अपने साथ लिखवा करके लेकर के आया है, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। जीवन में तरक्की उन्नति काफी करेगा। बस ये 2 समस्या है कि कंसंट्रेशन पढ़ाई में होना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा बात ये कि पेट की समस्याएं इसको परेशान करेंगी। जी, तो स्त्री दोष के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में। तो पंडित जी, जिस तरह से आपने बताया कि शुक्र की स्थिति अगर सही नहीं होती है तो स्त्री दोष होता है, तो किस तरह की समस्याएं इंसान को आ सकती हैं? शुक्र जब भी कमजोर अंशों पे होता है जी, और जब हम उसे D1 चार्ट के अलावा D9 चार्ट में भी देखते हैं, यदि वहां पर भी
नवमांश कुंडली में भी शुक्र अपनी स्थिति को नहीं सुधार पाता है तो वह पुरुष की कुंडली में यानी कि पुरुष के लिए स्त्री संबंधी दोष कहलाता है। इसका तात्पर्य क्या है? स्त्री से हमें प्रेम मिलता है, सुख मिलता है, ममत्व मिलता है और साथ में एक सहयोग की भावनाएं हमें जो प्राप्त होती है कि इमोशनल अटैचमेंट जो होना चाहिए, इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो मिलना चाहिए वो मिलता है। अब अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो उन्हें ये सब चीजें नहीं मिलती हैं। दूसरी बात, यदि ऐसे व्यक्तियों का विवाह हो भी जाए तो उन्हें विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। हस्बैंड वाइफ में हमेशा कलह का वातावरण बना रहता है, परिवार में हमेशा दुखद वातावरण की स्थिति बनी रहती है, मानसिक रूप से परेशानियां काफी रूप से आने लग जाती हैं। जी, तो चलिए इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मनोज कैथल से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी मनोज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी, अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। 21/1/1992। जी। और जन्म है कैथल का। जी। हाँ जी, मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। समय बता दीजिए मनोज। समय 4:05 शाम को। तो ये आप किसके बारे में जानना चाहती हैं? ये मेरा बेटा है जी। जी, तो क्या जानना चाहती हैं इनके बारे में? मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो नौकरी करेगा या अपना व्यवसाय करेगा, उसकी मैरिज लाइफ कैसी होगी, तो ये जानना चाहती हूँ। जी, मनोज अपने बेटे के करियर के बारे में पूछना चाहती हैं। दोनों ही चीजों के बारे में आपने विशेष सावधानी रखनी होगी। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि मैरिज के विषय में 4 ग्रह मैरिज के घर में विराजमान है, जिसमें से क्षमा करें, मंगल, राहु, बुध और शुक्र। फिर से वही बात जो कि आज का हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि शुक्र जब भी राहु जैसे ग्रह के साथ आ जाता है तो दाम्पत्य जीवन से संबंधित कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको सबसे पहले तो जब भी आप इसका विवाह करें, जन्म पत्री का सही ढंग से शुद्ध विश्लेषण करवा करके ही विवाह की तरफ लेकर के जाएं। दूसरा प्रश्न आपका पूछा है नौकरी से संबंधित या और रोजगार के संबंधित कि बच्चा व्यापार करेगा या ये नौकरी में अपना हाथ आजमाएगा। मैं कहूंगा ये बच्चा नौकरी भी करेगा और ये आगे चल करके बिजनेस भी करेगा, पर शुरुआती दौर में इसको नौकरी के योग बनते हैं, बाद में व्यापार करने के योग बनते हैं। हाँ, इनके उपाय जरूर कराएं। काफी स्थिति कुछ ग्रहों की अनुकूल नहीं है, विशेष करके शुक्र की स्थिति काफी डावाडोल है। जी, तो प्रीतम महेंद्रगढ़ से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रीतम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम। नमस्कार, अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। मैडम 13 जुलाई 1986। जी। महेंद्रगढ़, सुबह 5:55 का है AM। जी, तो क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? मैडम ये जानकारी चाहिए थी, ये जो जॉब मिलेगी वो सरकारी मिलेगी या खुद का कोई बिजनेस करेंगे, ये जानकारी चाहिए थी मैडम। जी, तो पंडित जी क्या कहती है प्रीतम की कुंडली? प्रीतम ने जो प्रश्न पूछा है कि क्या उन्हें सरकारी नौकरी का योग बनता है या उन्हें प्राइवेट काम करना पड़ेगा, प्रीतम बिल्कुल डटे रहिए, सरकारी नौकरी का योग बनता है। जैसे ही आपकी दशाएं अनुकूल आएंगी आपको सरकारी नौकरी लग जाएगी। और अभी जो दशाएं चल रही हैं, राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है, अभी तो राहु आपको गोल गोल घुमा रहे हैं, अभी तो काफी अप एंड डाउन से गुजरना पड़ रहा है, परंतु इत्मीनान रखें, आप लगे रहें, राहु का इलाज करें, आपको लाभ होगा। जी, तो चलिए स्त्री दोष के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस दोष में आने वाली समस्याओं के बारे में जान रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आपको ही मजा आइए, जुड़े रहिए आई विटनेस न्यूज के साथ। New batches starting soon for astrology courses like astrology, palmistry, numerology or Vastu. Contact immediately for registration. Pandit Sunil Vashisht, Vedic astrologer and astro guru. C6 Sector 14 opposite Gulab Restaurant, Gurgaon. Mobile number 9899654400 9310661600. You can email your queries at astrosunilvashisht@gmail.com or visit www.astrologysv.com.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष लाइव। हमारे साथ हैं पंडित सुनील वशिष्ठ जी। तो अपनी समस्याओं के समाधान पाने के लिए अभी फोन उठाइए और कॉल कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। क्या महिलाओं के साथ आपके विचार नहीं मिलते हैं और अक्सर आपके विवाद को में आपका सामना करना पड़ता है? तो अगर आप भी ग्रस्त हैं स्त्री दोष से, घबराइए मत, हमें फोन कीजिए और जानिए अपनी समस्याओं का हल। सुनील चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुनील, क्या जानना चाहती हैं और किसके बारे में जानना चाहती हैं? बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी जन्म तिथि, समय, स्थान बता दीजिए। 16 मई 2000 सन 2000 और चरखी दादरी का जन्म है सुबह के 3:07 पे। जी। साल कौन सा बताया? 2000। जी। पढ़ाई और उसके टाइम? स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती हूँ। गुस्सेल टाइप की है। टाइम जी। कौन सा बताया? 3:07 सुबह के। जी। तो अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई देखिए 16 मई 2000 का इनका जन्म है और अभी देखें तो मीन लगन की इनकी जन्मपत्री बन रही है। लग्नेश की स्थिति शुक्र और शनि के साथ विराजमान है और साथ में चंद्रमा अष्टम भावगत है। चंद्रमा जब भी अष्टम गत हो जाते हैं तो काफी मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशानियों में डाल देते हैं। अभी इनकी दशा जो चल रही है वो राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। जब भी राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा इस प्रकार की कुंडली में बनती है तो इस स्थिति को अनुकूल बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह ध्यान भटकाने वाली दशा है। व्यक्ति का मन फिल्म की तरफ, गानों की तरफ, आर्ट की तरफ विशेष रूप से चला जाता है, ध्यान भटकता बहुत है। ऐसे समय में ध्यान पूर्वक राहु ग्रह के और शुक्र ग्रह की शांति करवाई जाए, राहु और शुक्र ग्रहों का इलाज किया जाए, उनके उपाय किए जाएं, तब लाभ होगा। जी। राम कुमार सोनीपत से जुड़ गए हैं। राम कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम जी। अपना टीवी का वॉल्यूम सबसे पहले कम कर लीजिए और अपनी डिटेल्स बता दिए, अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान। हाँ मैडम जी, सुन पा रहा हूँ। जी। हाँ जी, कम कर दिया है। जी, अपनी डिटेल्स बताइए, अपना जन्म तिथि, समय और स्थान। मेरा जन्म है 3/1971 मैडम जी। जी। तो मेरा कुछ धर्म कहीं भी कोई भी फायदा नहीं हो रहा। जी। अपना जन्म का समय और स्थान भी बता दीजिए। समय का पता नहीं मैडम जी, और मेरा जन्म तिथि है 3/1971। जी। तो ठीक है जी, ठीक है। आपका प्रश्न है कि परिवार से रिलेटेड है और साथ में आपने प्रश्न किया है नौकरी रोजगार से रिलेटेड भी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको विशेष रूप से हनुमान जी के उपाय करने चाहिए लगातार। दूसरी बात, नित्य पक्षियों को दाना चुगाना आरंभ करें और दाना चुगाएंगे तो आपको लाभ होगा। क्रोध बहुत ज्यादा मत किया करें। आप बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में हैं, क्योंकि आपको मानसिक परेशानियां विशेष रूप से इस समय उपद्रव मचा रही हैं। इसके लिए मैं कहूंगा कि प्रत्येक सोमवार को आप दूध में थोड़े से काले तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करना आरंभ करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए आपने दूध शिवलिंग पर अर्पित करना है। ये उपाय आपने 1 वर्ष तक कंटिन्यूस करना है, आपको लाभ होगा। जी। तो राम कुमार, आप कीजिए तमाम उपाय जो पंडित जी ने आपको बताए हैं, जरूर सफलता हासिल होगी, परेशानी भी दूर होगी। कृष्ण अंबाला से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कृष्ण, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। लगता है संपर्क टूट गया है, तो स्त्री दोष के बारे में जान रहे हैं। स्त्री दोष आपने बताया कि शुक्र की अगर स्थिति अच्छी नहीं होती है तो इस पुरुष को प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन क्या सिर्फ जीवन साथी को ही ये प्रॉब्लम आती है या फिर जितनी भी इंसान के जीवन में स्त्री होती हैं उनके साथ भी व्यक्ति को परेशानी आती है? देखिए, ऐसा है कि हमारे कार्यालय में बहुत सारे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि पंडित जी, आपने कहा कि आपकी कुंडली में स्त्री श्राप है, इसका तात्पर्य समझाएं। क्या हमारे जीवन में सिर्फ जो हमारी पत्नी है उससे ही नहीं बनती है, या प्रत्येक स्त्री के साथ हमारा संबंध ऐसा बनता है? मैं कहूंगा बिल्कुल बात वो ठीक कह रहे हैं। उनका केवल मात्र अपनी पत्नी के साथ ही केवल प्रॉब्लम नहीं होती है। स्त्री चाहे वो माँ का रूप है, चाहे वो बहन का रूप है, वो उनसे ले तो सकती है, वो उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त तो कर सकती है, पर जब देने की बात आएगी
तो शायद वो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सहयोग ना करें। इसलिए अक्सर ऐसे लोग कहते गए, जिन लोगों की कुंडलियों में भी स्त्री श्राप दोष होता है, उन्हें कहते हैं, वो कहते हैं कि स्त्रियों से हमें हमेशा धोखा ही मिला है, हमें उनसे प्रॉपर रिस्पांस कभी भी नहीं मिलता, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। जी, तो ममता भिवानी से जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ममता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैम जी, अपनी जन्म तिथि, समय, स्थान बता दीजिए। जी 16 सितंबर 1993 जी, और समय सुबह 8:40 जी, और जन्म स्थान है खादमा भिवानी से। तो क्या जानना चाहती हैं आप पंडित जी से? जी मैम, मैं मेरा कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ तो ममता और उसके उपाय बताना। जी, करियर के बारे में कैरियर का प्रश्न ममता ने पूछा है कि देखने वाली बात यह है कि इनकी कुंडली के अंदर विशेष रूप से अगर हम देखें तो कन्या लगन बना हुआ है, लगन में ही गुरु, मंगल और बुध जैसे ग्रह विराजमान है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ऐसे बच्चे काफी शार्प माइंडेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और काफी एनर्जेटिक होते हैं। इनका ये बहुत एम्बिशियस होते हैं और जीवन को बहुत अच्छे स्तर पर जीना चाहते हैं। उमंग उत्साह विशेष रूप से होता है, परंतु यहाँ पर सूर्य और चंद्र का जो योग बना है, अमावस्या का योग बना है, ये 12वें स्थान में बन गया। ये सरकारी नौकरी में आगे चल करके समस्या पैदा करता है। ममता जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम तो आप सबसे छोटी उंगली में हरे रंग का पन्ना धारण करें। उत्तम कोटि का पन्ना आप हरे रंग का आप बुधवार के दिन सबसे छोटी उंगली में धारण करें। दूसरा बात मैं कहना चाहूंगा, प्रत्येक वीरवार को आप उपवास रखें और यह उपवास 1 वर्ष तक कम से कम आपने ये उपाय करना ही करना है। तीसरा बात ये कहना चाहूंगा मैं आपको, आप माँ दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य 3 पाठ करना आरंभ करें। आपके कैरियर में तरक्की उन्नति का योग बनते हुए चले जाएंगे। जी, तो ममता आप कीजिए माँ की आराधना, माँ दुर्गा की आराधना, जरूर सफलता हासिल होगी। काबिलियत की कोई कमी है ही नहीं। चलिए, वक्त की कमी के कारण हम सभी कॉल्स नहीं ले पाए हैं, लेकिन हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम कल फिर से हाजिर होंगे, पंडित जी होंगे हमारे साथ जो आपके सवालों के देंगे जवाब। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत आने के लिए स्वागत है आपका। तो चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। New batches starting soon for astrology courses like astrology, palmistry, numerology or Vastu. Contact immediately for registration. Pandit Sunil Vashisht, Vedic astrologer and astro guru. C6 Sector 14 opposite Gulab Restaurant, Gurgaon. Mobile number 9899654400 9310661600. You can email your queries at astrosunilvashisht@gmail.com or visit www.astrologysv.com.